मेष राशि वालों, सितंबर का महीना आपके लिए सिर्फ एक नया महीना नहीं बल्कि ऐसा समय है जब आपकी ज़िंदगी के कुछ रुके हुए मामले धीरे धीरे अपनी दिशा बदल सकते हैं। घर, परिवार, पैसा, करियर और रिश्ते, इन चारों क्षेत्रों में ग्रहों की चाल आपको कई नए संकेत देने वाली है। लेकिन सावधान रहिए, इस महीने कुछ ऐसे दिन भी आने वाले हैं जब जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला परेशानी बढ़ा सकता है, जबकि सही समय पर उठाया गया एक कदम आपके लिए नई संभावना खोल सकता है। आखिर कौन से है वो खास दिन, आइए जानेंगे हम वीडियो के अंत में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं सितंबर की वो महत्वपूर्ण तारीखें बताऊंगा जिन्हें मेष राशि वालों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सितंबर के पूरे माह की। मेष राशि वालों, इस महीने आपको एक बात बार बार महसूस हो सकती है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन परिणाम मेरी गति से क्यों नहीं हो रहा। यही सितंबर की सबसे बड़ी कहानी है। आपके अंदर आगे बढ़ने की इच्छा रहेगी, काम करने की ऊर्जा रहेगी और कई जगह अवसर भी दिखाई देंगे, लेकिन हर चीज़ तुरंत हासिल हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि एक तरफ ग्रह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ शनि आपको धैर्य की परीक्षा भी दे सकते हैं। यानी सितंबर का महीना आपको सिर्फ मेहनत करना नहीं सिखाएगा, यह आपको सही समय पर सही कदम उठाना भी सिखाएगा। मेष राशि वालों के लिए शनि का प्रभाव इस महीने काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सरल भाषा में समझे तो शनि आपको रोकने नहीं आया, शनि आपको मजबूत बनाने आया है। अगर पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि काम में देरी हो रही है, जिम्मेदारी बढ़ रही है या मानसिक रूप से थकान महसूस हो रही है, तो आपको हर चीज़ का जवाब तुरंत पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खासकर महीने की शुरुआत में आपको अपने शरीर और मन दोनों की सुननी चाहिए। कई बार हम सोचते हैं थोड़ा और काम कर लेता हूँ, अभी आराम करने का समय नहीं है, पहले यह काम पूरा कर लूँ, और यही चीज़ धीरे धीरे तनाव बढ़ा सकती है। इसलिए सितंबर की शुरुआत में आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी धैर्य। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल मेष राशि के स्वामी ग्रह है, इसलिए मंगल की स्थिति आपके लिए हमेशा विशेष महत्व रहती है। सितंबर में मंगल आपके अंदर एक्शन लाने की इच्छा बढ़ा सकते हैं। आपको लगेगा कि अब बहुत हुआ, अब मुझे फैसला लेना ही है, अब मुझे आगे बढ़ना ही है। लेकिन यही आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि ऊर्जा अगर सही दिशा में लगाई जाए तो यह मंगल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। लेकिन वही ऊर्जा अगर गुस्से में बदल जाए तो छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है, खासकर काम या परिवार से जुड़े मामलों में। इसलिए इस महीने एक बात याद रखिए, हर लड़ाई लड़ना ज़रूरी नहीं होता, कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना भी जीत होती है। अब बात करते हैं करियर की। अगर आप नौकरी करते हैं तो सितंबर में काम का प्रेशर बढ़ सकता है। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि जिम्मेदारी तो बढ़ रही है लेकिन एप्रिसिएशन या उतना नहीं मिल रहा, और यही वही समय होगा जब आपको इमोशनल होकर नहीं, नौकरी छोड़ना या बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। पहले स्थिति को समझिए, अपने काम को व्यवस्थित कीजिए और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बातचीत कीजिए, क्योंकि महीने के आगे बढ़ते ही सब परिस्थितियाँ धीरे धीरे बदल सकती है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो भी उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। नई अपॉर्चुनिटी अचानक किसी ज़रिए, पुराने कॉन्टेक्ट या किसी नए सोर्स से आपके सामने आ सकती। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी दिखाई देना और अपने लिए सही होना दोनों अलग बात है। इसलिए सितंबर में ऑफ़र मिले तो सिर्फ सैलरी देखकर फैसला मत कीजिए। काम का वातावरण स्थायी है कि नहीं और वो भविष्य में आपको कैसी ग्रोथ दे सकता है, ये ज़रूर जानिए। अब बात करते हैं धन की। मेष राशि वालों के लिए सितंबर में इनकम को लेकर पूरी तरह निराश होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को इनकम के नए रास्ते दिखाई दे सकते हैं, पुराने पेमेंट मिल सकते हैं, काम से जुड़ा हुआ कोई फ़ायदा मिल सकता है या फिर किसी पुराने संपर्क से फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ जल्दबाजी वाला इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान भी दे सकता है। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है
अभी पैसा लगाओ और जल्दी दुगना पाओ, तो सितंबर में ऐसे वादों से विशेष सावधान रहिए, क्योंकि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उसे बचाना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो बहुत ही से मेष राशि वालों के लिए सितंबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है, रिश्ते। इस महीने रिश्तों पर गहरा प्रभाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के साथ कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जिसे काफ़ी समय से टाला जा रहा था, लेकिन इसे समस्या मत समझिए। कई बार रिश्ते टूटते नहीं, बस उनमें वो बातें बाहर आने लगती है जिन्हें लंबे समय से दबाया गया था। अगर आप अपने पार्टनर की बात सुनेंगे और अपनी बात शांत तरीके से रखेंगे तो रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं या तो किसी के साथ विवाह करने के बारे में सोच रहे हो तो यह महीना आपके लिए एक सकारात्मक महीना बन सकता है। जो बात दिल में है उसे सही शब्दों में कहिए, क्योंकि चुप रहकर सामने वाले से उम्मीद करना कि वह सब समझ जाए तो ऐसा हर बार नहीं होता। अक्सर रिश्तों में दूरी पैदा कर देती है ऐसी चीज़ें। अब बात करते हैं घर परिवार की। सितंबर में जुपिटर का प्रभाव आपके घर और परिवार में एक सपोर्टिव थीम बन सकता है। घर में कोई बड़ा डिसीजन हो सकता है, घर बदलने की बात हो सकती है, किसी ज़मीन से जुड़ा विचार आ सकता है, या परिवार के किसी सदस्य की वजह से आपको कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना पड़ सकता है। कुछ मेष राशि वालों के लिए परिवार का सपोर्ट इस महीने बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और अगर पिछले कुछ समय से घर में तनाव चल रहा था तो धीरे धीरे बातचीत से स्थिति संभलने का मौका मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक यह भी बात है, अपनी बात सही साबित करने से ज़्यादा ज़रूरी है घर में शांति बनाए रखना। अब बात करते हैं हेल्थ और मानसिक स्थिति की। शनि के प्रभाव के कारण इस महीने आराम और को इग्नोर करना सही नहीं रहेगा। नींद पूरी नहीं होना, हर समय काम के बारे में सोचना, छोटी बात पर चिड़चिड़ाना और बिना वजह भविष्य की चिंता करना, इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए। आपको अपने रूटीन को थोड़ा डिसिप्लिन बनाना होगा। समय पर सोना, समय पर खाना, थोड़ा वॉक या एक्सरसाइज करना, और सबसे ज़रूरी, हर समस्या का जवाब उसी दिन खोजना की कोशिश मत कीजिए। कुछ चीज़ों को समय देना ही समाधान का हिस्सा होता है। अब आता है कि सितंबर का सबसे सेंसिटिव फेस। मेष राशि वालों, अभी तक हमने सितंबर के अच्छे और चुनौतीपूर्ण दोनों पहलू को समझा, लेकिन महीने की एक ऐसा हिस्सा है जहां आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। महीने के बीच में काम का प्रेशर और प्रॉब्लम या आपको टालने की आदत परेशान कर सकती है। अगर कोई दस्तावेज साइन करना हो या बड़ा कोई आर्थिक निर्णय लेना हो तो, या किसी से बहुत महत्वपूर्ण बातचीत करनी हो तो उसमें भावुक होकर फैसला मत लीजिए। एक बार चीज़ों को दोबारा पढ़िए, दूसरी लोगों की राय लीजिए, और अगर ज़रूरी लगे तो थोड़ा इंतज़ार भी कीजिए, क्योंकि कई बार एक दिन का इंतज़ार कई महीनों की परेशानी बचा सकता है। अब सितंबर का दूसरा हिस्सा धीरे धीरे आपके वैवाहिक जीवन और साथी के साथ आपके साथी के साथ आपके रिलेशनशिप और अच्छे कर सकता है। सूर्य के लिब्रा की ओर बढ़ने के साथ आपकी पार्टनरशिप पर ध्यान बढ़ सकता है। इसलिए अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हो या मैरिज में, दोनों मामलों में संतुलन ज़रूर रखिए। आप हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करेंगे तो सामने वाला दूर हो जा सकता है, लेकिन अगर आप सामने वाले की बात भी सुनेंगे तो वही रिश्ता आपकी ताकत बन सकता है। और यही सितंबर की एक बड़ी सीख है। अकेले तेज भागने से बेहतर है सही व्यक्ति के साथ सही दिशा में चलना। मेष राशि वालों, अब आते हैं सितंबर की उन महत्वपूर्ण तारीखों पर जिनको मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। इन तारीखों को डरने की ज़रूरत नहीं है। इनका मतलब यह नहीं है कि इन दिनों कुछ बुरा ही होगा, बल्कि ये वो समय है जब आपको ग्रहों के संकेतों को ज़्यादा ध्यान से समझना चाहिए। 1 सितंबर महीने की शुरुआत में एनर्जी थोड़ी हैवी महसूस हो सकती है। काम का प्रेशर और आपको तनाव बढ़ सकता है। इस दिन किसी से बेवजह बहस और जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। 10 सितंबर यह तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। रिश्तों के मामले में, बातचीत के मामले में और नए संकेतों से जुड़े
10 सितंबर, यह तारीख आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। रिश्तों के मामले में, बातचीत के मामले में और एक नई पॉसिबिलिटी से जुड़े संकेत मजबूत हो सकते हैं। अगर आप नौकरी या किसी नए अवसर की तलाश में हैं तो इस समय सामने आने वाली संभावनाओं को ध्यान से देखिए, और रिश्तों में है तो खुलकर बात करने का अच्छा समय हो सकता है। 18 सितंबर, इन दिन कोई सीरियस कन्वर्जेशन या डिसीजन सामने आ सकता है, इसलिए बोलने से पहले सोचिए। कोई ज़रूरी दस्तावेज को हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़िए। गलत बातचीत से बचना बहुत ज़रूरी है। 22 सितंबर, यह तारीख रिश्ते और पार्टनरशिप के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगर कोई पुरानी गलतफहमी है तो उसे बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास कीजिए। 27 सितंबर, मंगल के परिवर्तन के कारण एनर्जी और पैशन बढ़ सकती है। 30 सितंबर, महीने के आखिरी दिनों में पैसा या किसी महत्वपूर्ण फाइनेंशियल कॉन्वर्जेशन पर ध्यान देना पड़ सकता है, यानी आर्थिक बातचीत पर। अगर किसी के साथ पैसा जुड़ा है तो चीज़ें साफ साफ रखें। जो बात लिखकर क्लियर की जा सकती है उससे सिर्फ भरोसे पर मत छोड़िए। अब अंत में बात करते हैं कुछ सरल उपायों की मेष राशि वालों के लिए। सितंबर में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है धैर्य की, डिसिप्लिन की और मानसिक शांति की। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कर सकते हो तो कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें, ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें और सबसे महत्वपूर्ण, गुस्से में किसी को कोई ऐसा शब्द ना बोले जिसे बाद में वापस लेना पड़े। अगर आप चाहे तो सुबह कुछ समय सूर्य को जल अर्पित करके दिन की शुरुआत भी कर सकते हैं। उपाय का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, उद्देश्य है आपके मन को स्थिर करना और अच्छे कर्मों की ओर ध्यान लगाना। तो मेष राशि वालों, सितंबर में आपको एक बहुत बड़ी बात सिखाने वाला है। हर चीज़ तेज़ी से हासिल करना ज़रूरी नहीं, सही समय पर सही कदम उठाया ज़्यादा ज़रूरी है। इस महीने जहां एक तरफ रिश्ते और परिवार में सपोर्ट मिल सकता है, वही करियर और फाइनेंस में धैर्य की ज़रूरत रहेगी। और जो महत्वपूर्ण तारीख हमने बताई है उसे कैलेंडर में नोट कर लीजिए। अगर आप मेष राशि के हैं तो कमेंट में जय श्री राम और जय शनिदेव ज़रूर लिखकर बताइए कि सितंबर में आपकी सबसे बड़ी उम्मीद किस चीज़ से है, धन से, करियर से या प्रेम से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय शनिदेव।